रांची जीएल चर्च के द्वारा फादर जेवियर मिंज को जोसेफ क्लब में उनके उम्र 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। क्रिसमस के मौके पर जीएल चर्च के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सम्मान देने का काम किया जाता है और ऐसा मानना है कि प्रभु की कृपा से उनकी लंबी उम्र के साथ साथ ईसाई समाज के एक प्रेरणादायक फादर जेवियर अपने उम्र के 100 साल पूरा किया और अभी भी बिल्कुल स्वस्थ है। तमाम जीएल चर्च के बुजुर्ग पदाधिकारी ने उन्हें उसे कुछ देखकर सम्मानित किया और उन्हें और लंबी उम्र की कामना की। सभी सहयोगियों के द्वारा फादर जेवियर ने अपने 100 वर्ष उम्र के पूरा करने के बाद भी समाज के बीच खड़ा रहे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। एक तो हमारे बुजुर्ग फादर जेवियर मिंज ने 99 साल अपने जीवन के पूरे किए और आज 100वें साल में उन्होंने कदम रखा। वो पहला कारण है कि हम यहाँ जमा हुए सभी फादरगन ब्रदरगन पूरे डायसिस के, और दूसरा कारण है कि हर साल जब हम क्रिस जयंती पर्व आ जाता है तो हम लोग एक गैदरिंग ऐसा करते हैं आपस में अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और कुछ गिफ्ट्स का आदान प्रदान करने के लिए और कुछ विनती प्रार्थना करते हुए आने वाले पर्व की हम आत्मिक तैयारी भी करते हैं। तो वही आज हुई। फादर, आज जिस तरह से 2025 का जो आप लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, किस तरह का रहेगा इस बार क्रिसमस का? क्रिसमस हर साल एक ही संदेश लेकर के आता है। ये केवल और एक मौका होता है उसी संदेश को दोहराने के लिए अथवा कहें उस पर जोर देने के लिए, और वह संदेश है शांति का, प्रेम का, भाईचारे का, सौहार्द का। तो ये हर समय की ज़रूरत है और आज के संदर्भ में हमारे देश में और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह में कई प्रकार के अनुचित बातें हो रही हैं, विशेष करके जाति भेद, धर्म भेद, ये सब को लेकर के अनावश्यक एक द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है अथवा एक दूसरे के पर अत्याचार हो रहा है। वो हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा देश वर्षों से बल्कि सदियों से कहें एक विभिन्नता में एकता वाला देश है। यहाँ इतनी सारी जातियाँ हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारी भाषाएं हैं, कई रूप में हम लोगों में विभिन्नताएं हैं, लेकिन ये हमारी एक तरह से संपत्ति है, ये हमारी खूबी है कि हम इन विभिन्नताओं में भी कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। ये हमारा समय ने दिखाया है, हमारा ये अनुभव है। तो उसको हम लोगों को खोना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे विश्व में जहाँ इतनी सारी विभिन्न जातियाँ हैं, भाषाएं हैं, वहाँ के लिए हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क, हमारा ये भारत देश का समाज एक ज्वलंत उदाहरण बनता है। तो इसलिए हम लोग को इसको बरकरार रखना है। तो उसी सौहार्द को, उसी आपसी समझौता, प्रेम और शांति का संदेश को ये क्रिस जयंती पुनः एक बार दोहरा रहा है। तो हम पूरे छोटा नागपुर और झारखंड के लोगों को, यूँ कहें पूरे भारत देश के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को हम ये क्रिस जयंती प्रेम का संदेश ले आए, ये मुबारकबाद देते हैं। और आने वाला साल 2026 सबके लिए एक उज्जवल वर्ष हो, खुशियों का अंबार ले आए, ये मेरी शुभकामना है। दादा, आज क्रिसमस मनाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और फादर का 100वां साल में कदम भी रखे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सभी मिल करके उनके लिए प्रेयर भी किए, लोग साथ मिल करके आने वाले उनके भविष्य जो भी है उनको उज्जवल के लिए तो कामना की। क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? सबसे पहले तो अभी हम क्रिसमस के माहौल में हैं। जस्ट 2 दिन के बाद में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। प्रभु के जन्म पर्व के अवसर पर सभी उत्साहित हैं, खुश हैं। और आज विशेष रूप से जितने भी हमारे रांची आर्चडायसिस के पुरोहित हैं वे एकत्र हुए थे। यहाँ एक तैयारी होती है कि हम बाह्य रूप से तैयार होते हैं अपने आप में, अपने लिए कपड़े, नए कपड़े खरीदना या तो फिर मिठाई वगैरह बनाना इत्यादि, घरों को सजाना, वो। लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम आध्यात्मिक रूप से कैसे अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु का आना सिर्फ दुनिया के लिए ये नहीं था कि वो हमें
बाहरी रूप से संपन्न करें, लेकिन वो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने आध्यात्मिक रूप से हमें पुनः ईश्वर से जोड़ा। हम उस चीज़ को देखते हैं और उसी तैयारी के संदर्भ में ही ये हम सबों के लिए आधा दिन का आध्यात्मिक तैयारी का समय था, जहाँ पर सारे हमारे रांची आर्चडायोसीस के पुरोहित आए, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंटाइन के साथ में, और आध्यात्मिक तैयारी के साथ में हमने एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटा और हमारे आर्चबिशप ने हमें उपहार भी दिए। और उससे बड़ी बात थी कि आज का दिन क्यों चुना गया। आज के दिन में हमारे एक पुरोहित जो 99 साल के हो गए हैं अभी, और अभी 100वें वर्ष में आज के बाद वो प्रवेश करते हैं। ये अगर हम बाइबल के आधार पर देखें तो ये एक्चुअली ईश्वरीय कृपा माना जाता है, लंबी आयु। हम बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे जिक्र पाते हैं जिनकी उम्र बहुत अधिक थी और उन्हें ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही उनके साथ जोड़ा जाता था। और हमारे बीच में वो शख्स जो शायद अभी उस उम्र के बहुत कम ही लोग हैं। रांची हमारे आर्चडायोसीस में तो मात्र एक ही पुरोहित है, फादर जेवियर मिंज, इसके नाम पर हम एकत्र हुए थे आज और प्रभु के नाम पर। तो उनके लिए और हम सबों के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार में या तो कहीं पर भी ईश्वरीय कृपा माना जाता है, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए थे। और मैं यही कहूँगा कि हम भी अपने जीवन में हम सभी एक साथ मिलकर प्रेम सौहार्द की संदेश दें। प्रभु यीशु ख्रिस्त जिनके चिन्हों पर हम चलते हैं, उन्होंने शांति और प्रेम का संदेश दिया। हम उन्हीं के चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को और आशीषित पाएँ और ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में देख पाएँ। प्रभु आप सबों को ढेरों आशीष दे, कृपा दे, और यह क्रिसमस आप सबों के लिए, हम सबों के लिए एक आशीर्वाद बने। पुनः मैं फादर एंजेलुस एक्का, मीडिया डायरेक्टर, आर्चबिशप्स हाउस में रहता हूँ। धन्यवाद।